दोस्तों, फार्मर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो प्रीपीजी की एग्ज़ाम होगी उसके लिए मैं अब डेली 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो आपकी तैयारी को मजबूत करेगी और आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सबसे में इम्पोर्टेंट बात है सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आए। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना इकोनॉमी करेंगे। आज तो क्या है कि इसमें आंसर दिख रहा है आपको, कल से मैं ये करूँगा आंसर नहीं दिखेगा और ये आपको आंसर देना है लाइव सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने पास भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए आप सब आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। खरीफ फसलों का प्रमुख मौसम कौन सा होता है दोस्तों, बताइए आप। जून से अक्टूबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला थर्ड क्वेश्चन। शुष्क भूमि ड्राई फार्मिंग में कितनी वर्षा होती है? 700, 50 होती है, 1000 mm, 1200, 1500, कितनी होती है वो बताना है आपको। तो शुष्क ड्राई फार्मिंग में होती है 750 mm। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। गेहूँ की उपयुक्त बुवाई की विधियाँ कौन कौन सी होती है? जो अपन गेहूँ की बुवाई करते हैं ना, ये तो छिड़काव के द्वारा करते हैं। एक डिबलिंग, एक अपन हाथ के जो नर्सरी में रोपाई प्लांट लगा के रोपाई करते हैं, और एक डिबलिंग के द्वारा करते हैं। तो इसका आंसर हो गया डिबलिंग। ठीक है दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन है खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि कौन सी है? जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं ना, उसके लिए रासायनिक विधि कौन सी है वो बताना है। हर्बिसाइड यूज, मल्चिंग, ये बताना है। इसमें तो हर्बिसाइड आ जाएगा, टिलेज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास सेकंड आती है सब्जेक्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की आती है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडल ने जो प्रयोग किस फसल का प्रयोग किया? मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस फसल को चुना था? गेहूँ की चुना था, मटर, चना, सरसों, बताना है आपको किस फसल को चुना। तो इसमें आ जाए मटर। कौन सा है? मटर। ठीक है, जीन वैकल्पिक अवस्था कहलाती है। जो जीन वैकल्पिक अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं बताना है। एलील कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास एड क्वेश्चन आएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया है वो बताना है। वॉटसन और क्रेक ने दिया था, है ना। हाइब्रिड वोल्गर को क्या कहते हैं? जो हाइब्रिड वोल्गर होता है उसे क्या कहते हैं? हिट्रोसिस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? हिट्रोसिस। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास होता है 10 क्वेश्चन। प्योर लाइन थ्योरी किसने दी? जो प्योर लाइन थ्योरी है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है वो बताना है आपको। इसमें जॉनसन ने इसने दी थी प्योर लाइन थ्योरी, है ना। तो अब अपने पास आती है कौन सी सॉइल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। जो मृदा का पीएच 7 होता है वो कौन सी मृदा कहलाती है वो आपको इसमें बताना है। मृदा कौन सी कहलाती है? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, लवणीय, कौन सी कहलाती है वो बताना है आपको। तो इसमें उदासीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आ गया अपने पास। पौधे के लिए पौधे के लिए सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? जो पौधे के लिए सबसे अधिक पोषक तत्व होता है, मतलब सबसे ज़्यादा काम आने वाला या सब जो पौधे के लिए जरूरी होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन है, जेडिन, ये बताना है आपको इसमें। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास, काली मिट्टी होती है किस फसल के लिए प्रसिद्ध होती है? जो काली मिट्टी है ना वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध होती है? कपास के लिए, गेहूँ के लिए, धान के लिए, जो के लिए, तो वो बताना है आपको। तो इसमें आ जाएगा कपास। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन। मृदा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? जो अपन मृदा परीक्षण करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पीएच के लिए करते हैं, मृदा उर्वरकता जानने के लिए करते हैं, रंग जानने के लिए, बनावट जानने के लिए करते हैं, किस के लिए करते हैं? तो उर्वरकता जानने के लिए करते हैं, है ना। फिर अपने पास क्वेश्चन आ जाए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं एजोक्टोबैक्टर करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने पास अगला क्वेश्चन आते हैं। अब अगली सब्जेक्ट अपने पास एंटोमोलॉजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है, जो मधुमक्खी पालन को क्या कहलाती है? सेरिकल्चर कहलाती है, एपीकल्चर कहलाती है, क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। इसमें एपीकल्चर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेशम कीट उत्पादन को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आंसर आप सभी कमेंट में दीजिए। इसमें आ जाएगा सेरिकल्चर, है ना। टिड्डे किस गण का सदस्य है? जो टिड्डा होता है वो किस गण का सदस्य है? तो आप बताइए। ऑर्थोप्टेरा गण का सदस्य है। अपने 19वां क्वेश्चन आता है अपने पास, कोण का आयंत्रण कितनी अवस्था होती है? जो अपन कोण का आयंत्रण, जैसे कीट की 4 स्टेप होती है, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट और एग स्टेज, ये 4 अवस्थाएं होती है। तो बतानी है इसमें कौन सा है 4? कोण का आयंत्रण को क्या बोलते हैं? 4 स्टेज। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन अपने पास 20वां, जीव नियंत्रण का उदाहरण क्या है? कौन सा है ना वो बताना है। तो लेडी बर्ड, बिटल। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास अगली सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, है ना। जो आलू का झुलसा रोग होता है किसके कारण, वो किससे होता है या किसकी वजह से होता है वो बताना है। तो आपको वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, निमेटोड किसके द्वारा होता है? तो इसमें आ जाएगा फंगस। ठीक है दोस्तों, आप अपने पास 12 तना खंड रोग किस फसल में होता है? जो तना खंड रोग होता है किस फसल में होता है? गेहूँ में, धान में, कपास में, मूंग में, वो बताना है आपको। तो इसमें सही आंसर होगा गेहूँ। ठीक है दोस्तों, जो IDM का पूरा नाम क्या होता है वो बताना है। इसमें इंटीग्रेट डिजीज मैनेजमेंट, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो सीट्रस कैंकर होता है
किसके द्वारा होता है, जैसे वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा या निमेटोड के द्वारा होता है, तो वो बताना है आपको। इसमें बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अपने पास अगला क्वेश्चन है 25वां, जो टोबैक्टोमोलॉजिक डिजीज़ होता है किसके कारण होता है वो बताना है। इसमें 25वें क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो ये फंगस के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है वो बताना है। तो इसमें वायरस आंसर सी होगा। अब अपने पास होती है हॉर्टिकल्चर, आम का वानस्पतिक बॉटनी का नेम बताना है आप। एंजिफेरा इंडिका, ये सभी आंसर देंगे। जो भी आप हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आएंगे सबको सही सही आंसर देना है लाइव में, ठीक है दोस्तों। तो केले का वानस्पतिक नाम है, जो वानस्पतिक क्या नाम है वो बताना है, मुझे वो बताना है आपको। केले मूसा पेडिश ना, केले का वानस्पतिक नाम। अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं। जो पौधे का प्रवर्धन करती विधि कौन सी है? सीड के द्वारा, कटिंग के द्वारा, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो इसमें गया कटिंग के द्वारा। गुलाब किस वर्ग में आता है? जो गुलाब होता है वो फूल है, एक सब्जी है, क्या है वो आपको बताना है। तो फ्लावर होता है गुलाब, रोज, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 30 नंबर का। जो सबसे अधिक विटामिन किस फल में होती है? जो विटामिन सी है वो सबसे अधिक किस फल में होती है वो बताना है आपको ना। तो आम में होती है, एक आंवले में, केले में, पपीता में। यहाँ पे पपीता है ना, तो आपको बताना है। तो सबसे सही आंसर है आंवले में। अब स्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। स्टैटिक्स, तो मीन का हिंदी क्या क्या कहते हैं? मीन होता है मध्य, उसे क्या कहते हैं? इसमें सही आंसर होगा मध्य, ठीक है। मीडियन का को क्या कहते हैं? मादिका, है ना। मोडो को क्या कहते हैं? बहुलोक कहते हैं। एक्सटेंशन के अब क्वेश्चन आएंगे। एक्सटेंशन के, पंचायती राज सिफारिश किस समिति ने दी बताना है आपको। जो पंचायती राज है किस समिति ने दी है वो बताना है आपको इसमें ना। बलवंत राय मेहता ने दी है, पंचायती राज बलवंत राय मेहता ने दी थी। एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, व्यापार, उद्योग, रणनीति, इनमें से बताना है आपको, है ना। तो इसमें शिक्षा देना। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए अपने पास। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मांग का नियम किससे संबंधित है? ठीक है, मांग होती है उसका नियम किससे संबंधित है वो बताना है आपको इसमें। तो मूल्य और मांग, इसमें सही आंसर हो जाएगा मूल्य और मांग, है ना। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, लिंकरिंग्स में। और प्लांट फिजियोलॉजी की क्वेश्चन अपने। अब अगली सब्जेक्ट है प्लांट फिजियोलॉजी है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है अपने पास? जो प्रकाश संश्लेषण है क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे में जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो किस काम में आती है वो बताना है आपको। वृद्धि के में काम आती है, ठीक है दोस्तों। तो अगली सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री अपने पास और फॉरेस्ट्री। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है वो बताना है आपको। ये कोई भी आंसर बता सकता है, ये इजी का आंसर है। PN इसका आंसर है। एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या होता है? कृषि प्लस वानिकी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी और जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है ना, सभी को बताना है। जनरल एग्रीकल्चर सबको आती है, उसके तो आंसर बताना है आपको सभी। DNA का पूरा नाम बताना है आपको सबको। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट में बताइए। ऐसे हो ना। ICAR का स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। इनको बताना है। ICAR का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। बाजरे का अनुसंधान संस्था कहाँ है? हिसार में। सरसों का अनुसंधान भरतपुर में हो गया, है ना। जो गेहूँ का अनुसंधान कहाँ है? केरल में हो गया। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है बताइए? खिचड़ी। और 50वां क्वेश्चन हो गया, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य वृक्ष एंड राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। ये आज के क्वेश्चन हो गए। अब इसी प्रकार अब डेली में आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी।